Moving on, in Maharashtra, the Bharatiya Janata Party has declared the names of 20 candidates with 7 new faces, and we are getting to know that the party is adamant on contesting over around 35 seats. The BJP is likely to accommodate Ajit Pawar faction and Eknath Shinde faction in the remaining seats, is what we are learning. Vikas, my colleague, is joining us on the broadcast to give us more details about this. Vikas, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? विकास, अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, मैं चाहूंगा आप अपना सवाल दोबारा से दोहराएं। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि 35 सीटों पर वो अड़े हुए हैं और इन सीटों से वो कॉन्टेस्ट करेंगे ही, और बाकी कुछ ऐसी सीट्स भी हैं जो इस गठबंधन के चलते वो एक फॉर्मूला तैयार करने को राजी हैं। जी बिल्कुल, देखिए, दे हैव सेट अ टारगेट ऑफ 45 सीट्स आउट ऑफ 48। दे वांट टू विन 45 सीट्स। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बीजेपी कितनी एम्बिशियस है, खासकर महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में वो चाहती है कि एनडीए गठबंधन 45 सीट लड़े, और इसीलिए उसने ये इंश्योर किया है कि बीजेपी खुद के बूते कम से कम 35 सीट लड़े, और जो बची हुई सीटें हैं वो अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को दी जाएगी। और अगर उनके पास कुछ डिसग्रंटल्ड नेता हैं जो कि इस डिसीजन से खुश नहीं है, तो उनके सामने भी ऑफर रखी गई है कि वो लड़ सकते हैं कमल के निशान पर, मतलब बीजेपी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे। और ये सारी स्ट्रेटेजी जो है वो चॉकआउट की गई है सिर्फ इसलिए ताकि 45 सीट्स पे जीत जो है वो एंश्योर की जा सके। अब से थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर बावनकुले, वो नागपुर में एयरपोर्ट के बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे, और उन्होंने ये बताया कि बीजेपी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट दे विल विन 45 सीट्स, और इसी वजह से जो है सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी जो है डिस्कशन चल रहे हैं। कोई फाइनल पिक्चर जो है अभी तक सामने नहीं आया है। ऑफकोर्स पहली लिस्ट आ चुकी है 20 कैंडिडेट की, ये वो 20 सीट्स थी जिन पर कोई डिस्प्यूट नहीं था, मतलब वहां पर बीजेपी को पता था कि वही उनके ही कैंडिडेट को फील्ड करने जा रही है, वो सीट वो सहयोगी पार्टियों से शेयर नहीं करेगी, और इसी वजह से उन 20 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई, जिसमें नितिन जी सुनने में ये भी आ रहा है कि एनडीए अलायंस इन महाराष्ट्र इज लाइकली टू ऑफर 1 सीट टू रामदास अठावले's पार्टी, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एज वेल। बिल्कुल, रामदास अठावले की पार्टी जो है वो चूंकि हिस्सा है एनडीए गठबंधन का, तो उनको वो दुखी नहीं करना चाहिए, और इसी वजह से एक सीट पर कम से कम उनको लड़वाया जाएगा, ऐसा हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। रामदास अठावले जो है सहयोगी रहे हैं, पक्ष में बैठते रहे हैं, और हमेशा प्रो मोदी जो है स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते रहे, तो उनको जो है संतुष्ट किया जाएगा, ऐसा हमें पता चला है। रामदास अठावले वो ये मानते हैं कि उनके पास दलित वोटर्स का एक बहुत बड़ा जनाधार है, और इसी वजह से वो कम से कम एक सीट पर लड़ना चाहते हैं। और एनडीए भी ये जानती है कि रामदास अठावले को अगर साथ नहीं लिया तो ये नुकसान कर सकते हैं, ये अपने साथ कुछ दलित वोट ऐसे लेके चले जाएंगे कि पार्टी जो अपना टारगेट जो उन्होंने सेट किया है वो हासिल नहीं कर पाया। इसी वजह से उनकी मजबूरी है रामदास अठावले को साथ में लेकर चलना, और एक सीट से ज्यादा वो मांग भी नहीं रहे, तो वहां कोई डिस्प्यूट है भी नहीं। विकास, ये भी सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बारामती सीट जो है वो अजीत पवार की एनसीपी को दे सकती है। अजीत पवार ने कहा है कि उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार वहां से लड़ना चाहती हैं। एनसीपी को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं बारामती में, इसे सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, उस पर पिक्चर बहुत क्लियर हो गया है। बारामती को लेके इनिशियली थोड़े डिस्प्यूट्स थे, बीजेपी भी अपना कैंडिडेट फील्ड करना चाहती थी यहाँ से, लेकिन अब ये हुआ है कि वो सीट बारामती की सीट जो कि पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली वो एनसीपी की सीट है, वो बीजेपी ने दे दिया है अजीत पवार खेमे के। अजीत पवार ने बहुत पहले ये तय कर दिया था कि वो अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को वहां से लड़ाना चाहते हैं, तो अब की बार वहां का मुकाबला काफी रोचक हो जाएगा, क्योंकि अगर सुनेत्रा पवार वहां से लड़ती हैं तो उनके सामने होंगी उनकी ही ननद सुप्रिया सुले, मतलब ये ननद और भाभी की लड़ाई होगी, और ये पॉलिटिकल राइवलरी से बढ़कर एक पर्सनल राइवलरी भी दिखेगी, पॉलिटिकल राइवलरी, तो इंटरेस्टिंग दिलचस्प होगा वहां का मुकाबला। लेकिन इस पर पिक्चर साफ हो चुकी है कि बारामती सीट से अब एनसीपी, मतलब अजीत पवार की जो एनसीपी है वहां से कैंडिडेट उतारा जाएगा। धीरे धीरे हर सीट पर पिक्चर जो है वो साफ हो रही है। एक खबर मैं और देना चाहता हूं यहाँ पर, कल 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है बीजेपी ने, दूसरी लिस्ट उनकी आई, और महाराष्ट्र की एक तरह से कहूं तो पहली लिस्ट,
उसमें हमें ये पता चला कि 7 नए चेहरे जो उतारे गए, उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं वो डिसग्रंटल्ड है, मतलब असंतोष है उनमें। लेकिन बीजेपी इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि आने वाले दिनों में उनको कन्विंस कर लिया जाएगा एंड दे विल नॉट गो अगेंस्ट द पार्टी लाइन। तो ये भी बात हमारी हो चुकी है बीजेपी के आला नेताओं से। कुल मिलाकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। सारे जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है वो अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लौट रहे हैं एंड दे आर स्टार्टिंग विद द इलेक्शन कैंपेन। मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है और अब बीजेपी जो है इलेक्शन मोड में आ चुकी है। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.